इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको लेकर जा रही है शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से बहुत दूर, जहां आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही सुकून फील होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव की, जहां आज भी वो नदी का किनारा है जहां लोग मछली पकड़ते दिखाई देते हैं। आज भी वो पीपल का पेड़ है जहां लोग बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। जहां आज भी वो आम की छांव है, जहां एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। जहां आज भी गाय को माताओं के रूप में पूजा जाता है। ऐसे और भी बहुत से एक्सपीरियंस हैं हमारे यहाँ के। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के छतरपुर। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो हमें एक बहुत ही सुंदर नदी दिखाई दी, जिसमें कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे और नदी के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पेड़ दूर तक दिखाई दे रहे थे। और जब नदी में सूरज की रोशनी पड़ रही थी ना दोस्तों, तो जो उसका व्यू था वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग वाला था। जैसे ही हम थोड़ा आगे और बढ़े तो हमें एक ही जगह में बहुत बड़े पीपल और बरगद के पेड़ लगे दिखाई दिए, जो आपस में जुड़े हुए थे। इन पेड़ों के चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, जिसमें कई प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित थीं। ये वही चबूतरे होते हैं दोस्तों, जिसमें हर शाम कई लोग बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हम इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर ही रहे थे कि हमें पता चला कि हम मौसी के घर पर पहुंच ही गए हैं। और जैसे ही हमने घर पर एंटर किया तो अंदर का जो व्यू था ना, वो बहुत ही सुंदर था। खेत के बीचों बीच में घर बना हुआ था और खेत में कई तरह की सब्जियां, फल फूल लगे हुए थे और कई बड़े आम के पेड़ भी हमें यहाँ देखने को मिले। यहाँ अगर हमने कुछ मिस किया तो सिर्फ गांव के कच्चे मकान को, बाकी सब वैसा का वैसा ही था जैसा एक गांव में होता है। घर के सामने ही भगवान शिव के हमने दर्शन किए, गौ माता और उनके सुंदर कई बच्चों को भी हमने देखा। कुछ पुराने ट्रैक्टर भी हमें यहाँ देखने को मिले। किसान जब भी सब्जियों को खेत से लेकर आता है तो सब्जी को धोने के लिए जिस वाटर टैंक को बनाया जाता है, हमें वो भी यहाँ देखने को मिला। इसी वाटर टैंक में छोटे बच्चे घुस घुस कर खूब नहाते भी हैं। शायद आपने भी कभी इस वाटर टैंक में नहाया हो। और जैसे पुराने समय में नाई घर घर जाकर लोगों के बाल काटते थे, शेविंग करते थे, यहाँ आज भी वैसा ही हमें देखने मिला। फिर हम हमारे गोलू भाई के साथ खेत की तरफ गए। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की तरफ में सबसे ज़्यादातर आपको काली मिट्टी ही देखने को मिलती है, पर यहाँ हमें पीली मिट्टी देखने को मिली, जो ज़्यादातर बघेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में फसल उगाने के लिए ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ कौन कौन सी फसल लगी देखी, चलिए आपको दिखाते हैं। इतनी सारी चीज़ों को एक ही जगह लगा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और किसान को कितनी मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को उगाने में, उसके बारे में भी मैं सोच रहा था। मैंने खेत में उगे हुए चने खाए, टमाटर खाए,
जिसका टेस्ट हमारे घरों में जो भी सब्जियां आती हैं उनसे बहुत ही अलग और फ्रेश था। जब मैं बूट को निकाल कर खा रहा था ना दोस्तों, तो मेरे हाथ में एक अलग सी खटास आ रही थी जो कि बूट से ही थी। सच में ये जो फीलिंग थी ना, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक बात तो है दोस्तों, आज भी जितना मान सम्मान आपको गांव के लोगों से मिलेगा, शहर के लोगों में वो सारी चीज़ें खोती सी जा रही हैं। आज हम बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करते। वहीं अगर गांव में आप किसी के घर चले गए तो बिना रुके, बिना खाना खाए वो आपको आने नहीं देंगे। अगर मेरी बात आपको अलग लग रही है तो आप एक बार जाकर एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। गांव का इंसान आज भी इतना खुश और स्वस्थ कैसे रहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो है मेहनत। यहाँ सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत होती है। जितना पॉल्यूशन आज शहर में है उससे बहुत कम आपको गांव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, हर तरफ खेत दिखाई देते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। और यहाँ सब्जी को तुरंत खेतों से तोड़कर बनाया जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारी सिस्टर और हमारी भाभी ने हमें भी ढेर सारी सब्जियाँ तोड़कर दी। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी सिस्टर है, ये कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर के और खेतों के कामों में भी हाथ बटाती हैं। ये नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं दोस्तों, जिसके लिए इनको बहुत दूर जबलपुर ही जाना होता है। दोस्तों, गांव हमारे जीवन का आधार है। गांव की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है, ये हमें कोरोना के समय बहुत अच्छे से मालूम हो गया था। सही कहा ना मैंने? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रह जाऊं, वापस जाऊं ही ना, क्योंकि यहाँ की जो वाइब थी, यहाँ की जो फीलिंग थी, वो नेक्स्ट लेवल थी। इंसान इसी सुकून को पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके फार्म हाउस बनवाता है। इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, पर जैसा सुकून ऐसी जगहों पर आकर मिलता है, उसकी जो बात होती है वो बहुत अलग होती है। आप में से जो लोग कभी गांव गए होंगे और ये सारी चीज़ों को फील किया होगा, वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनक्रेडिबल एमपी के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आपने क्या फील किया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर हर महादेव।